राहुल आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आया हूँ। इसे हम डायरेक्ट एक स्टोरी के माध्यम से ही समझेंगे। उसके बाद आप मुझे डायरेक्ट बताइएगा कि ये टॉपिक कितना आपके लिए सही है या गलत है। जो भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम एक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। उस समय वाराणसी में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था ब्रह्मदत्त और वो बहुत बड़ा दानवीर राजा था। वो अपने प्रजा का हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करता था और हमेशा उनका देख रेख करता था। वो हमेशा यही चाहता था कि हम अपने प्रजा को सब सुख सुविधा दे पाए, जिससे वो हमेशा हंसी खुशी और ठीक तरह से अपना जिंदगी व्यतीत कर सके। वो इसी अनुसार हर काम को बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान पूर्वक करता कि किसी को कोई भी बुरा ना लगे। पर उसके मन में हमेशा एक ही बात खटकती रहती थी। वो सोचता था वो भी मैं कर रहा हूँ, वो उनके विरुद्ध में तो नहीं। वो हमेशा बहुत ही विद्वान लोगों को अपने राज में बुलाता और वो राजा पूछता कि आप बताइए मैं कैसा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। उस राजा को कभी भी चापलूसी पसंद नहीं था। वो हमेशा ये सोचता था कि उसको उसका गलती दिखाया जाए और उसे वो ठीक करे और वो आगे बढ़ जाए। पर कोई भी उसको ये नहीं बता पाता, क्योंकि उस राजा में कोई भी गलती तो था ही नहीं। वो हमेशा ठीक ढंग से, ठीक प्रकार से अपना प्रजा का इस प्रकार से मदद करता कि कोई भी उस राज्य में कभी भी दुखी नहीं सोता या कोई भी खाली पेट नहीं सोता। तो एक दिन राजा के मन में एक विचार आई, मेरा यहाँ पे कोई भी मदद नहीं कर रहा है या कोई भी मुझे नहीं बता रहा है कि मेरा कहाँ गलती है। वो एक बंजारा का रूप लेकर अपने राज में भटकते हुए निकल गया। वहाँ पे जब वो जाता है, जाके वो हर इंसान से पूछता है यहाँ के जो राजा है उनके बारे में हमें बताइए, वो कैसे हैं। और हर इंसान ने उन राजा के बारे में एक से बढ़कर एक अच्छाई बताई। कोई भी गलती, कोई भी ऐसा बात नहीं बोला कि वो राजा ये नहीं किए, वो नहीं किए। नहीं, वो राजा हर कुछ किए और हमेशा उनका हेल्प ही किए हैं। और मैं क्या करूं, अब मुझे तो जानना है कि मेरे अंदर में जो बुराई है उसे मैं कैसे जानूं कि उसे मैं फिर से बढ़िया से ठीक कर पाऊं। वहां से वो राजा इधर से उधर भटकते भटकते अपने मुल्क के, अपने सीमा के बाहर चला जाता है। वहां पे उसे एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वो उस आश्रम में चला जाता है और जाके ऋषि मुनि को प्रणाम करके वहीं पर वो बैठ जाता है। ऋषि मुनि उठते हैं, एक जल का प्याला उस राजा को देते हैं, पर राजा ने अपना पहचान नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मैं एक बंजारा हूँ और घूमते घूमते यहाँ आया हूँ। वो ऋषि मुनि उठते हैं, जाकर फल लाके इन्हें दे देते हैं। ये हाथ मुंह धो के फल खाते हैं और पानी पीते हैं और उस ऋषि मुनि को कहते हैं कि आपका राज का जो इतना भी फल या पानी है कितना ही मीठा है और कितना ही स्वादिष्ट है। ऐसा क्यों, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, जिससे मुझे पता चल सके कि ऐसा यहाँ पे क्यों है। मैंने बहुत जगह के फल खाए और बहुत जगह मैं घूमा हूँ, पर आज तक इतना स्वादिष्ट फल मुझे नहीं चखा और मैं पहला बार ऐसा स्वादिष्ट पानी पी रहा हूँ। तो वो ऋषि मुनि बोलता है कि यहाँ के जो राजा है वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, इसीलिए यहाँ का जो फल है या पानी है बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। ये सब सुनकर वो बंजारा बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जब वो अपने राज के तरफ जा रहा था तब वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं ही वो राजा हूँ जिसने इतना काम किया और मैं ये नहीं मानता कि मेरे वजह से ये फल और पानी इतने स्वादिष्ट हैं। मैं ये नहीं मानता। अब मैं जाकर सबको कठोरता से करूँगा और सबको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लूँगा और सबको परेशान कर दूँगा। वो जाकर अपने राजपाट में यही करता है और कुछ दिन के बाद वो फिर से उस ऋषि के पास आता है और फिर से वो ऋषि वैसे ही फल और पानी उसे ला के देते हैं। बट इस समय वो पानी बिल्कुल ही फीका और फल एकदम कड़वे। तो वो एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में यही सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो ऋषि बोलता है कि अब क्या हुआ। बंजारा पूछता है उस ऋषि से, यहाँ के फल और पानी इतने ही कड़वे और फीके क्यों, मुझे बताइए। तो वो ऋषि बोलते हैं कि यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही कड़वा हो गया है और बहुत ही निर्दयी हो गया है, इसीलिए यहाँ के जो फल है और यहाँ के जो पानी है इनमें भी कोई स्वाद नहीं रहे। अब आप कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो बंजारा रहता है अपना भेष को हटाकर वो राजा के रूप में आ जाता है और उस ऋषि को बोलता है मैं ही यहाँ के राजा हूँ और मुझे अपने आप पे बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने ऐसा जानबूझ के किया, इसीलिए ये फल ऐसा हुआ। पर मुझे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है अंदर से
कि ये कैसे हो सकता है। तो वो ऋषि उसे बोलता है, मान लीजिए जो एक भेड़ का झुंड है वो ठीक डायरेक्शन में कैसे जाता है, उसके जो सामने जो लीडर है, जो उसे लीड कर रहा है, वो व्यक्ति वो जैसे जैसे जाता है सारा झुंड उसके पीछे पीछे जाता है। अगर वो इधर उधर जाए, मतलब कहीं जंगल में चला जाए या कहीं नदी में उतर जाए, तो सब वही करेंगे, उसके पीछे पीछे ही चले जाएंगे। वैसे ही एक राज है, राज का जो राजा है, वो राजा जब अच्छा काम करता है तो प्रजा भी खुशी होकर हमेशा अच्छा और नेक काम ही करता है। पर राजा जब ही गलत काम करेगा तो सारा जो प्रजा है वो दुखी के मारे या कष्ट के मारे वो भी एक दूसरे के संग में बुरा ही व्यवहार करेंगे और पूरा राज इससे दुख हो जाएगा। और एक दुखी व्यक्ति कभी किसी को अच्छा कार्य या अच्छा कर्म करना नहीं सिखा सकता है। इसीलिए गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए। हमेशा अगर 1% भी हो तो अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि 1% करके आप 100% कर सकते हो। आप यदि सोचोगे कि हम एक ही दिन में 100% कर ले, तो आप कभी अच्छा काम कर ही नहीं पाओगे, या कभी आप अपने मन में ये सोच ही नहीं पाओगे कि हम अच्छा काम करें, क्योंकि आप एक ही दिन अच्छा बनना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आप सदैव के लिए अच्छा बने, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा। इसीलिए राजा जो होता है वही सब कुछ होता है। प्रजा के सामने पूरा प्रजा एक बच्चे के समान है, क्योंकि अगर प्रजा से गलती हो जाए तो राजा को बड़प्पन दिखा के, उन्हें समझा के, उन्हें सही रास्ते पर लाना पड़ता है, और नहीं हो तो कभी कभी उन्हें दंड भी देना पड़ता है, क्योंकि इससे राजा का जो राज है वो सही संतुलन बनाए रखता है। देखते ही देखते वो राज एक दिन बहुत ऊपर को जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। आप बताइए क्या करना चाहिए। तो राजा बोलता है कि नहीं ऋषि मुनि, आपने जो भी कहा सब ठीक कहा, मैं अब जाकर एक अच्छा राजा बनूंगा और पहले से अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध बनूंगा, क्योंकि मैं कभी अब अपने मुल्क को कभी भी कष्ट या कभी भी टैक्स नहीं लूंगा। मैं उन्हें हमेशा खुशी देखना चाहता हूं। आप बताइए कि ये कथन कितना सही है। आपके अनुसार क्या वहाँ पे वो राजा सही है या नहीं है, और कहाँ पे वो राजा गलत है वो भी मुझे बताइए। मेरे अनुसार ये कथन 100% सही है। यहाँ पे हमें इस कहानी से यही समझ में आता है कि हमारा जो बिहेवियर है उसी से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं, और हमारा जो नाम है वो हम हमेशा के लिए ऊपर रख सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा अच्छा काम करके बहुत कुछ पा सकते हैं तो हम अच्छा काम क्यों नहीं करें, ये आप मुझे बताइए। और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आप क्या समझे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के संग शेयर करें। थैंक यू।